अल्लाह और हम बैक टू है। अब बोल्ट की रिसेंट अपडेट में कुछ चेंजेस हुए बोल्ट के एआई सॉफ्टवेयर में, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ों को आसान कर दिया है और कुछ चीज़ों को जो न्यू बिगिनर कोडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। अब आसान किस तरह किया है कि उन्होंने जो है बिल्ट इन एसईओ प्रोवाइड किया। एसईओ बेसिकली क्या होती है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उन्होंने कुछ मुश्किल और कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। जैसे कि अब जो आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे बोल्ट के ज़रिए से, अब उसके साथ जो है अगर आपको बोल्ट के साथ पब्लिश करते हैं तो उसका बोल्ट का जो है ये वाटर मार्क साथ लाजमी आएगा। उन्होंने नेटलिफाई से अपनी इंटीग्रेशन हटा दी है। अब उन्होंने अपना जो है वो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड किया और जब आप हिट करते हैं पब्लिश को तो क्या होता है, वेबसाइट आपकी पब्लिश हो जाती है, लेकिन एक लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। ये बिल्कुल लाइव वेबसाइट होती है लेकिन उसके ऊपर एक वाटर मार्क होता है। अब इस वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान से स्टेप्स आप उनको फॉलो कीजिएगा, आपकी वेबसाइट लाइव भी हो जाएगी और ये वाटर मार्क भी नहीं आएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपने जब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, 2 तरीके हैं, या तो आप बोर्ड से ही जो है डिस्ट फ़ोल्डर बनवा लें। जब भी आप लोग जो है वो आयोनिक एंगुलर के साथ या रिएक्ट के साथ कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट होती है, लेकिन जब आप उसको शेयर होस्टिंग पे जो है वो लाइव करते हैं तो आपको स्टैटिक फाइल्स चाहिए होती हैं। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, आपको नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पब्लिश आना है, आपने पब्लिश पे हिट करना है, ये पब्लिश कर देगा। उसके बाद जो है वो आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक को मतलब अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर लो, वरना कोई इश्यू नहीं है। बस आपको मेन चीज़ क्या चाहिए, ये डिस्ट फ़ोल्डर चाहिए। ये डिस्ट फ़ोल्डर होगा, अगर आप एंगुलर के साथ बना रहे हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू का फ़ोल्डर होगा। किसी और सॉफ्टवेयर के साथ बना रहे हैं, सॉरी किसी और फ्रेमवर्क के साथ बना रहे हैं तो आपको एक सेपरेट से फ़ोल्डर मिल जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आना है, जिसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर लेना है। यानी कि इस प्रोजेक्ट को आपने जो है वो अपने पीसी के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास ये जो है प्रोजेक्ट है और इसके अंदर ये वाला फ़ोल्डर हम लोगों को बेसिकली चाहिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, अपने क्रोम पे जाना है और सर्च करना है नेटलिफाई और इसके अंदर जो है वो आपने लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, डिप्लॉय मैन्युअली पे आना है। आपने यहाँ से ब्राउज़ टू अपलोड करना है और जो है वो अपने डाउनलोड्स में आना है। डिस्ट फ़ोल्डर को, अब ये जो प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है इसको आप किसी और मतलब डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट करने में है, जैसे कि इसको डेस्कटॉप के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये अब ये मेरा डेस्कटॉप के अंदर आ गया। मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, ब्राउज़ टू अपलोड, डेस्कटॉप के ऊपर आऊँगा और जो फ़ोल्डर मैंने प्रोजेक्ट के नेम से है और उसके बाद जो डिस्ट का फ़ोल्डर है, मैं सिंपली इसको अपलोड कर दूँगा और ये मेरे से पूछेगा। ओके, अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे लाइव हो चुका है। आपने सिंपल अपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है विदाउट वोल्ट के आइकन के ऊपर। अब आप इस वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, यानी इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम चेंज कर देना है। सिंपल आपके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेमिंग 1 2 3 के। ओके, अब ये कस्टमाइज़ हो चुकी है, यानी अब जो मेरी वेबसाइट है वो इस लिंक पे जो है वो लाइव हो चुकी है और यहाँ पे आपके पास जो है वो बोल्ट का आइकन भी नहीं शो हो रहा। इस तरह से जो है वो आप बोल्ट के ज़रिए से अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन सम केसेस होता है कि आपकी वेबसाइट आपने बना ली है, उसके बाद आपने पब्लिक करनी थी लेकिन टोकन ख़त्म हो गए हैं। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, बिल्ड बनाने के लिए बेसिकली आपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे आके आपने लिख देना है npm run read। ठीक है? ये कमांड एंटर सॉरी लिख के आपने एंटर प्रेस करना है तो आपका जो है वो डिस्ट फ़ोल्डर या डब्ल्यूडब्ल्यू फ़ोल्डर जो भी फ़ोल्डर है वो बन जाएगा और आपने जो है वो उसको वहाँ से अपलोड कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।